जय श्री राम। एक ऊषा की सेट पे आज हमने आ पहुँचे हैं। जनरेटर की है, एयर कूल इंजन है जैसे ऊषा की, और ये कोमेट DX इंजन के नाम से जानी जाती है वो है। इसमें पानी वानी डालने की आवश्यकता कोई नहीं होती है। और ये 2.5 kVA की अल्टरनेटर है। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब इस अल्टरनेटर को चालू की जा रही है, यानी कि जनरेटर को चालू की जा रही है, तो इसमें से जोड़ के धुआं जो होते हैं ना, इसके धुआं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और मशीन बहुत ज़्यादा लोड पे चल रही है। और इसका जो मैकेनिकल टेक्नीशियन आए हुए थे, मतलब डीजल इंजन वाले, वो बताया कि नहीं इसका अल्टरनेटर का प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ पे आ पहुँचे हैं। सर्वप्रथम तो मैं इसका प्रॉब्लम आपको सामने दिखाने का प्रयास करूँगा कि इसका कैसा प्रॉब्लम आ रहा है। फिर से अगर इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके साथ भी आ रही है, जैसे आपकी इंजन 7 kVA की हो, 5 kVA की हो, 2.5 kVA की हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। बट सेम प्रॉब्लम अगर आपकी भी इंजन के साथ होती है, तो इस तरह से जो विधि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, इस विधि से अपने जनरेटर को सही कर सकते हो। पहले तो आप प्रॉब्लम देखो, जैसे आपकी भी जनरेटर से जैसे ही चालू कर रहे हो, तो उस टाइम में जनरेटर बंद होने की सिचुएशन में आ जाती है और ज़्यादा धुआं देने लगती है। तो आखिरकार क्या रीज़न हो सकता है, चलिए जनरेटर को चालू करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, जनरेटर ही जैसे चालू हो रही है तो फिर काफ़ी ज़्यादा लोड पे जा रही है, यानी कि मशीन बंद होने लग रहा है। तो आखिरकार ऐसा प्रॉब्लम कहाँ से आता है? ऐसा प्रॉब्लम आपका 2 जगह से आ सकती है। फर्स्ट तो अगर आपका कि सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों कॉयल आपस में टच गए रहेंगे, इसके अंदर जो कॉयल डाली रहती है फील्ड कॉयल, अगर सेकेंडरी और प्राइमरी आपस में टच कर लेंगे तो भी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। और दूसरा, अगर ये डैवोड जो होते हैं ऊपर वाले, जो कि AC को DC में कन्वर्ट करते हैं, अगर ये भी डैवोड कोई भी इसमें से शॉर्ट होगा तो भी इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए फटाफट से इसको शुरू करते हैं। और इसको टेस्ट करने के लिए आपको मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर को हमने डाला कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी के बाद सर्वप्रथम तो इसमें आपको लोड प्लेट की तरफ कुछ भी नहीं देखना है। अगर लोड प्लेट की तरफ होती तो आपकी वोल्टेज टूट जाती है, यानी कि बाय द वे एक बॉल जलाते हो सिचुएशन में अगर बॉल सही जलती है और जैसे ही लोड डालते हो तो फिर वोल्टेज डाउन हो जाती है, तो उस सिचुएशन में अपनी लोड प्लेट को टेस्ट कर सकते हो। लेकिन ये जनरेटर अभी काफ़ी ज़्यादा लोड ले रहे हैं, तो उस सिचुएशन में अपने जो ऊपर वाले डैवोड होते हैं, 4 डैवोड, जिसको ब्रिज डैवोड बोली जाती है, अगर ये प्रॉब्लम इसी ब्रिज डैवोड की होती है, तो सर्वप्रथम आप ब्रिज डैवोड को टेस्ट करना शुरू करो। जैसे आप देख सकते हो, ये कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, जो कि आप यहाँ पे देखो, इस डैवोड को हम टेस्ट कर रहे हैं तो ये कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, और ये कंटिन्यूटी आ रही है। फिर से इस डैवोड को टेस्ट करते हैं, तो यहाँ से देखो रीड आ रही है, ये डैवोड सही है। यहाँ से देखते हैं, इस डैवोड में भी रीडिंग है, ये डैवोड सही है, और ये डैवोड भी हमारी डेड है। जिस डैवोड से मतलब बर्जर की आवाज़ें आ रही है, ये वाली डैवोड से और ये वाली डैवोड से, तो ये दोनों डैवोड शॉर्ट है, जिसके कारण से इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। जब आप इस दोनों डैवोड को ओपन कर दोगे, फिर अपने जनरेटर को टेस्ट करोगे, तो फिर आपकी जनरेटर जो होगी मैनुअली चलती रहेगी। तो चलिए ना, पहले इस डैवोड को ओपन कर देते हैं, फिर जनरेटर को चालू करेंगे, देख लेंगे पोजीशन जो भी होगा सामान्य रूप से होगा। जैसे देखो, अभी हमने दोनों डैवोड को अलग अलग कर रखा है। फिर से जनरेटर को चालू करते हैं और देखिए हमारी इंजन जो होगी अब फ्री टाइप चलेगी। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हमने डैवोड को ओपन किया और मशीन हमारी पूरी फ्री चाल में चलने लगी। प्रॉब्लम आपका इसी डैवोड का होता है। और ये डैवोड आखिरकार जलता क्यों है? और ये डैवोड जलने का फर्स्ट रीज़न तो ये होता है कि इसके जो आउटपुट पॉइंट होते हैं, यानी कि यहाँ से जो आउटपुट निकलते हैं, यहाँ से ये वाली पॉइंट में भी अगर सप्लाई चली जाएगी तो फिर ये डैवोड आपका डेड हो जाएगा। दूसरा चीज़, इसके क्षमता से अधिक लोड भी इस पर डाल दी जाएगी तो फिर ये डैवोड इसका होगा जो कि डेड हो जाएगा। लगता है हमको कि इसकी क्षमता से अधिक लोड इस पर जा चुकी है, जिसके कारण से ये डैवोड शॉर्ट हो गई है। और एक चीज़ ये ध्यान रखना, डैवोड को ओपन करते टाइम ये जो दोनों पतली वायर होती है, इसमें प्लस और माइनस दोनों का कम्बिनेशन होता है, इस चीज़ को ज़रूर मेज़र करना। तो इस चीज़ को मेज़र करने के लिए जब डैवोड डाली जाती है तो उस पर देखना एक धारी बनाई रहती है इस साइड, तो ये प्लस की पॉइंट होती है। और यहाँ भी ये डैवोड जो लगाए होंगे, यहाँ पे भी एक धारी बनाई रहेगी, ये भी प्लस की पॉइंट होती है। तो ये कभी भी इस कम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए डैवोड को ओपन करना। अगर इस कम्बिनेशन को चेंज कर देते हो तो फिर आपकी डैवोड जो होगी नहीं बैठ पाएगी और आपकी जनरेटर जो होगी करंट नहीं दे पाएगी। फ्री तो हो जाएगी लेकिन करंट नहीं दे पाएगी। तो चलिए डैवोड को टेस्ट कर, जैसे मैंने आपको डैवोड 2 इसमें से ये वाली और ये वाली ख़राब बता चुके हैं, लेकिन अगर इसको चेंज करते हो तो उस टाइम में चारों डैवोड को चेंज कर लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बट अगर 2 ही डैवोड चेंज करना चाहते हो तो इस चीज़ को ज़रूर मेज़र कर लेना। जैसे जो धारी बनाई रहती है दोनों एक साइड रहती है तो ये प्लस की पॉइंट हो जाती है, और इधर जो होगी इसमें आपका कोई भी धारी नहीं होगा, ये दोनों एक जो बिना धारी का होता है जो एक पॉइंट की तरफ होती है तो ये माइनस की पॉइंट हो जाती है। और एक धारी और एक बेधारी जो होता है आपका DC इनपुट की तरफ होता है, फिर से एक धारी और एक बेधारी जो होता है DC इनपुट की तरफ से होता है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना। तो हमारी ये वाली जो प्लस वाली जो पॉइंट होती है,
तो हमने एक धारी यहाँ पे और एक धारी यहाँ पे, तो हमने एक सिंबल यहाँ पे छोड़ रखी कि ये आपका प्लस का पॉइंट है और ये आपका माइनस का पॉइंट है, क्योंकि इसमें कोई भी धारी नहीं है दोनों साइड डायोड की तरफ। तो चलिए इस दोनों डायोड को हम ओपन करके चेंज कर देते हैं। दोनों के दोनों डायोड हमारे शॉर्ट हैं, तो फिर से इसको टेस्ट कर लेते हैं। हो सकता है हमारी मतलब आगे की कुछ प्रॉब्लम के कारण से इस तरह के शॉर्ट आ रहे होंगे, लेकिन देखना हमें मीटर पे हम रखते हैं इस डायोड को और फिर से इसको टेस्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे देखो ये भी डायोड शॉर्ट है हमारी और ये भी डायोड शॉर्ट है, ये दोनों का दोनों डायोड शॉर्ट है। तो जैसे मैंने आपको बताया प्लस और माइनस का कम्बिनेशन, तो ये प्लस वाली हो जाती है, तो ये हमारी दोनों की दोनों आगे की साइड रहेगा। तो हमने डायोड को चेंज कर लिया हुआ है, प्लस माइनस का कम्बिनेशन देखते हुए हमने डायोड को चेंज किया है। आप भी प्लस माइनस का कम्बिनेशन देखते हुए डायोड को चेंज करना। ये हमारी हो चुकी है। अब इसको हम वोल्टेज मेजर कर लेते हैं, क्योंकि जब जनरेटर चालू होगा तो इस टाइम ज़्यादा नॉइज़ होगी, इसके कारण हम आपको बोल नहीं पाएंगे। तो फिर आप मीटर पे ध्यान देना और देख लेना कि हमारी वोल्टेज कितनी आ रही है। तो जैसा कि आपने देखा पहले ये जनरेटर जब चालू हो रहा था तो फिर बंद हो जा रही थी, लेकिन अब हमने इसको पूरा टेस्ट करके आपके सामने वोल्टेज वगैरह सब कुछ शो करा दिया है। जैसे इसकी वोल्टेज अभी आउटपुट 240 हो रहे हैं। अगर आपके भी जनरेटर के साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है, आपकी जनरेटर चालू करते टाइम बंद होने की सिचुएशन में आ जाती है, तो फिर आसानी से इस वीडियो को अपने जनरेटर के साथ अप्लाई करके आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मेरी छोटी सी एक सुझाव आपको कैसी लगी जरूर बताना। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।